देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बहुत स्पष्ट है। नगर निगम ने उस ज़मीन को अपनी मालिकाना हक का माना है और जो लोग उस पे काबिज़ हैं उनको किराएदार माना था। नगर निगम के लिए ये बड़ी जीत है कि हमारी मालिका के हक की लड़ाई लड़ने के सारे रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। लैंटर्न होटल की बेशकीमती जमीन में निगम हारा नहीं जीता है, मालिकाना हक पाने के रास्ते खुले। सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी से नगर निगम की सिविल सूट में पार्टी बनने की राह क्लियर हुई। महापौर एवं विधि विशेषज्ञ पुष्पमित्र भार्गव ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने माना हमारे लिए मालिकाना हक की राह खुली है। भार्गव बोले, सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी भी दी है। नगर निगम पहले से चल रहे टाइटल सूट में पार्टी बन सकता है या स्वयं अपनी ओर से भी कोई प्रक्रिया शुरू कर सकता है। लैंटर्न होटल जमीन मामले में लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा रहे एडवोकेट डॉक्टर मनोहर दलाल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के पक्ष में हुआ है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बहुत स्पष्ट है। नगर निगम ने उस जमीन को अपनी मालिकाना हक का माना है और जो लोग उस पे काबिज़ हैं उनको किराएदार माना था और उनकी किराएदारी खत्म करके लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत हमने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ किराएदार हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने ये माना कि ये प्रक्रिया जो नगर निगम ने अपनाई है ये गलत है और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वो तो हमारा दावा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन नगर निगम के लिए ये बड़ी जीत है कि हमारी मालिका के हक की लड़ाई लड़ने के सारे रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। और यहाँ तक कोर्ट ने हमको ये भी लिबर्टी दी है कि नगर निगम या ऑलरेडी एक जो और पक्ष है जिसने दावा लगा रखा है अपने आप को मालिक घोषित करने के लिए, हम उसमें भी पार्टी बन सकते हैं, अपनी स्वयं की भी कोई कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निगम के स्वामित्व की हक की जो ज़मीन है उसके मालिक बने रहने की हमारी लड़ाई को इससे बल मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वत्व की लड़ाई को लेकर, मालिकाना हक की लड़ाई को लेकर पूरे रास्ते खुले रखे। यहाँ तक उसमें यह भी कहा है कि नगर निगम अपनी दृष्टि से अगर इंटरवीनर बनना चाहे, इम्प्लीड होना चाहे या अपनी और कोई रेमेडी जो उसको कानून में अवेलेबल है जिसमें हम अपने आप को मालिक घोषित करने का दावा भी लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए खुली नहीं। देखिए, अभी तो जिसको हमने किराए पे दी थी, जैसा हमारा केस है, उसने जिनको दी है उनके बीच में ही सत्य की लड़ाई चल रही है। तो वो उनकी दोनों की लड़ाई और ज़मीन मालिक नगर निगम है, तो हम भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट नगर हो नहीं जाए दत्ता के यानी कि नगर निगम के पक्ष में या शरद दोषी के पक्ष में, दोनों तो उन्होंने कहा कि भाई हम मालिक हम हैं, हमारी हमने रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए दावा लगा दिया और इसमें ये भी पार्टी है शरद दोषी, और इसलिए हमको सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करके ये कहा कि ये सही है जो हाई कोर्ट ने कहा है कि लोक परिसर बेदखली अधिनियम शॉर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइटल डिसाइड नहीं हो सकता, टाइटल सिविल कोर्ट में डिसाइड होता है और चूंकि सिविल कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है इसलिए इसमें कोई अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं। नगर निगम चाहे तो उसमें पार्टी बच, ये एक तरह से इनडायरेक्टली नगर निगम इसमें जीत गया। इसलिए जीत गया है कि जो दद्दा का केस है ये लोग मिलकर के राजीनामा कर सकते हैं, ब्याज सहित पैसा दे सकते हैं, दावा उठा सकते हैं, परंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिविल कोर्ट में नगर निगम पार्टी बन जा सकती है, तो नगर निगम अपने सब डॉक्यूमेंट चेक करके रास्ता हो गए तो कहेंगे कि नहीं ये जमीन मालिक हम है, कागजात जो शरद दोषी ने बनाए वो फर्जी हैं और जो नक्शे मंजूर गलत किए थे हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं। और 74 साल में कभी भी दद्दा ने अतिक्रमण नहीं किया था, पहली बार शरद दोषी ने अतिक्रमण करके और नक्शे मंजूर रिश्वत देकर के हमारे अधिकारी से करवा लिए थे कि हमने नष्ट कर दिया और नगर निगम की जमीन है निकल जाएगी करीब 100 करोड़ रुपए की, जनता को फायदा होगा। और जो 74,000 स्क्वायर फीट जगह पर जो नक्शे मंजूर करवा वो वास्तव में 40,000 स्क्वायर फीट जगह जनता पार्टी, बाकी नगर निगम की थी।